Hey guys, welcome back to Raul Tech Info. This is Raul Gupta. Thanks for your support and thanks for subscribe my channel. फ्रेंड्स, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करते हो, नया विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल होने के बाद जो आपके कुछ बेसिक ड्राइवर्स होते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को, तो वो मिसिंग हो जाते हैं। जब आपके ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं तो आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो में अब मैं बताने वाला हूं। और अगर आपका कोई ड्राइवर मिसिंग है तो आप उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप विंडो+R प्रेस करेंगे, devmgmt.msc प्रेस टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आपके सिस्टम के ड्राइवर होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ से उस ड्राइवर पर क्लिक करेंगे जो ड्राइवर को आप अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो वो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर अपडेट करना है या नहीं करना है। जिस भी ड्राइवर पर येलो मार्क आपको दिख रहा होगा वो समझ जाना कि वो ड्राइवर अपडेट नहीं है। तो ड्राइवर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस ड्राइवर पर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना होगा। सो फ्रेंड, आपको ड्राइवर अपडेट करने के लिए उस ड्राइवर पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे आपको अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला सर्च ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ड्राइवर जहाँ भी होगा वह वहाँ से ले लेगा और अपडेट कर देगा। ओके, लेकिन अगर आप उसको आप ब्राउज करके आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ब्राउज। ओके, और यहाँ से जहाँ भी आपने ड्राइवर को इंस्टॉल किया है आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्राउज पर जाना है और जहाँ भी आपने इसका ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये मेरे सारे ड्राइवर अपडेट हो गए हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से ड्राइवर को अपडेट कर देते हैं फिर भी अगर आपका ड्राइवर मिसिंग बता रहा है, सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जहाँ से आप ड्राइवर को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपली आपको इतना टाइप करके एंटर करना है और जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे ही स्क्रॉल अप करेंगे आपको इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको इंस्टॉल ऑल रिक्वायरमेंट ड्राइवर्स पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो भी आपको वो ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का फ़ायदा उठा चुके हैं। ओके, तो आपको इंस्टॉल ऑल रिक्वायरमेंट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ और मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके, तो अगर जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो सो फ्रेंड, जब आपका ड्राइवर पैक डाउनलोड हो जाए तो आपको इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन वाले सॉफ्टवेयर पर 2 बार क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग पर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये जितने भी आपके ड्राइवर मिसिंग होंगे वो सारे ड्राइवर को यहाँ से डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपका ड्राइवर आपका जो मिसिंग होगा वो इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को इंस्टॉल करें तो इसके दौरान आपको उस सिस्टम पर कोई काम नहीं करना होगा, दूसरा काम नहीं करना है। तो इसके लिए आपको 10 मिनट छोड़ देने हैं, क्योंकि ड्राइवर पैक सॉल्यूशन इंस्टॉल होने में कम से कम 10 या 15 मिनट लेता है और इससे भी अधिक भी ले लेता है, ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। ओके, और मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने एंटीवायरस को डिजेबल कर देना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपने जितने भी मिसिंग ड्राइवर थे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था। ये मैंने आपको बस डेमो करके बताया था। जब आप इंस्टॉल कर ले उसके बाद आपको रिस्टार्ट करने को बोलेगा, आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपका जितने भी ड्राइवर मिसिंग होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे।
सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।